नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2025 में सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के, जिसमें से आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के भी 11 से 12 पद सम्मिलित हैं। टोटल आपके मतलब तीनों के आर ओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के 370 प्लस पदों का जो विज्ञापन है फ्रेंड्स, वो आपको बहुत जल्द बोले तो 2025 में कब तक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी जो ग्रुप सी और डी की जो परीक्षा हुई है आपकी अभी 4-5 जनवरी को, इसमें आपका कितना सेफ स्कोर है। ग्रुप सी की बात करें तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप अपनी जो टाइपिंग है वो जारी रखें। और ग्रुप डी के लिए कितने नंबर आपके हैं, तो आपका जो अगला जो पेपर है, सेकंड पेपर है, उसकी आप तैयारी करते रहें। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊं, देखो अभी जो आपको बिल्कुल ये सत्य है, हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को जिनकी तैयारी ना अच्छी रही हो पेपर में, तो उनको लगा हो पेपर की आपका मॉडरेट या टफ हो सकता है। बट ये सच्चाई है बिल्कुल कि आपका जो ग्रुप सी और डी का जो पेपर जो थे फ्रेंड्स दोनों, वो फ्रेंड्स अब तक के सबसे ईजीएस्ट पेपर थे। इससे इजी पेपर आपका ग्रुप सी और डी का बन ही नहीं सकता था। ठीक है, अब ये लास्ट ईयर था कि एनटीए ने परीक्षा ही कंडक्ट कराई है, चाहे वो आपका ग्रुप सी या डी की होगी या फिर आर ओ का होगा। अब एनटीए परीक्षा नहीं कंडक्ट कराएगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब आपकी हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद कंडक्ट कराए या फिर किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से ये परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाए। इसमें से फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो कट ऑफ है ग्रुप सी की कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, यदि आपके 85 नंबर हैं, 85 प्लस नंबर हैं, तभी आप जो है जो टाइपिंग की वो तैयारी करके रखिए। चलिए, 85 नंबर से कम पे जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है टाइपिंग के लिए। ठीक है, स्कोर आपका देखो, आपको पता है ईजीएस्ट पेपर था, जीके का सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा ईजी था। और ग्रुप डी की मैं बात करूं, ग्रुप डी में फ्रेंड्स आपका जो सेकेंड पेपर है उसकी तैयारी फ्रेंड्स वही अभ्यर्थी करें जिनके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने पेपर दिया है फ्रेंड्स ग्रुप सी और दोनों में, आप सभी लोग अपने जो आंसर्स हैं, उत्तर हैं, वो सब मिला चुके होंगे। मैं मानता हूँ कि आपका कितने प्रश्न बन रहे हैं। आप बिल्कुल अपने आप को मतलब धोखे में ना रखें। आप सोचें कि आपके 70-80 पे कट ऑफ है, 70-80 पे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे। ग्रुप सी में 85 प्लस जनरल कैटेगरी में आप टाइपिंग करते रहें। और ग्रुप डी की बात करें फ्रेंड्स, तो आपके 90 प्लस मार्क्स हैं, तभी आप अपनी जो अगले चरण की द्वितीय पेपर की तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, उससे कम पे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और आपको पता है ग्रुप डी में इससे पहले वाली भर्ती आई थी, उसमें आपके 180 गए थे, 200 में से 180 पे मतलब सिलेक्शन हुआ था, कट ऑफ गई थी। तो तकरीबन आप 90 नंबर हर एक पेपर में उसमें अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो अब क्या है, 4 वर्षों में क्या है, मतलब 2-3 वर्षों में कंपटीशन, जाहिर सी बात आपका कंपटीशन बढ़ रहा है हर एक परीक्षा में। तो इस वर्ष आपकी 90 से कम तो कट ऑफ जाने वाली नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे आर ओ की जो नया विज्ञापन है फ्रेंड्स, उसमें डिले होने की वजह से को यही थी कि अभी तक आपके जो ARO के जो इंटरनल प्रमोशंस थे उसमें डिले हुआ था। उसकी वजह से क्या था, आपका ये जो विज्ञापन है उसमें फ्रेंड्स डिले हो रहा था। ठीक है, अब ये विज्ञापन फाइनली आपको मार्च के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, पूरी संभावना है। ठीक है, जैसे ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, जैसे ग्रुप सी और डी की जो परीक्षा हुई है, मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 2 से ढाई माह के अंदर, मैक्सिमम 2 से ढाई माह के अंदर आपकी जो परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, कंपटीशन देखो आपको पता है आर ओ में भी आपका अच्छा रहता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, केवल एक आपका जो CBT बेस्ड रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका 50 नंबर की टाइपिंग होती है। एलिजिबिलिटी में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आपको पता है, देखो जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रख सकते हैं कि आप केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास CCC या फिर O लेवल या फिर कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 250 बनती है। बोले तो 200 नंबर का जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, 50 नंबर की जो टाइपिंग होती है, 200 नंबर का जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा साथियों, उसमें आपको मान के चलिएगा 200 में से कम नहीं तो आपको 160 प्लस नंबर लेके आने हैं। कितने, 160 प्लस नंबर लेके आने, तभी आपका आप मान के चलिएगा सिलेक्शन के लिए पॉसिबिलिटी है। और टाइपिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है टाइपिंग में। आप देखना जो विगत वर्षों में मतलब इससे पहले जो जिसका भी आर पे सिलेक्शन हुआ है, तो टाइपिंग में उनके कम से कम नहीं तो 47-46 नंबर होते हैं। ठीक है, आप मान के चले इंग्लिश की टाइपिंग हिंदी की अपेक्षा ईजी होती है। तो आप टाइपिंग में यदि बिल्कुल स्पीड नहीं है तो आप थोड़ा समय दे सकते हैं अपने घर पे
पर्सनल लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर आपके पास है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग महत्वपूर्ण रोल निभाता है। टाइपिंग के नंबर आपके बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। टाइपिंग में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें आपको देखेंगे कि 50 में से 49 नंबर तक आते हैं, ठीक है, और उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है। कट ऑफ देखो फ्रेंड्स, आपकी जो पहले आपकी 21 में भर्ती आई थी उसमें आपकी कट ऑफ आउट ऑफ 250 250 में से 198 गई थी, ठीक है। इस वर्ष देखो कट ऑफ ऑब्वियसली 4 साल हो गए तो कंपटीशन बढ़ रहा है। कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल में सिलेक्शन के लिए आपके 210 प्लस नंबर चाहिए 250 में से, तभी आप मान सकते हो कि आपका इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। अपने आप को उसी मतलब स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चले कि आपको इतने नंबर लेके आने हैं रिटन एग्ज़ाम में। 160 या फिर 170 का टारगेट लेके चलें आप, 170 प्लस का टारगेट रिटन एग्ज़ाम में, और टाइपिंग में आपके कम से कम नहीं तो 46-47 नंबर आने हैं, ठीक है। तभी आप इसमें सिलेक्शन की सोच सकते हैं। अदरवाइज़ देखो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, पेपर इतना टफ नहीं आता है। पिछले वर्ष क्या था, मतलब 2021 में जो पेपर आया था वो बदल गया था, जो सिलेबस था मतलब उससे पहले जो पेपर आया था, अब पहले आता था 21 से पहले उसमें इंग्लिश आती थी, बट 21 में इंग्लिश नहीं आई थी 50 नंबर की। तो देखो सिलेबस बदल सकता है इस वर्ष, कोई कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। जैसे ही जो विज्ञापन आता है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। ग्रुप सी और डी के रिजल्ट के बारे में बात करें साथियों, रिजल्ट आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। रिजल्ट पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के लास्ट में, फैब के लास्ट में ये जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ग्रुप सी और डी का जो रिजल्ट है और सिलेक्शन पूरा जो चयन है फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग मिल जाएगी इस वर्ष के मतलब कि जून के लास्ट तक ग्रुप सी और डी के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। आपको इस चैनल के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो नोटिफिकेशन है, ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी साथियों। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।